ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में तू प्यारे पछताएगा, जब वो पिंजरे से छी निकल जाएगा, जब वो पिंजरे से निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा। क्यों करता है तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, कर्मों का फल तुझ यहीं भर पाएगा, बाद में तू प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा। पाया मनुष्य जन्म फिर क्यों तू पछताया, पाया मनुष्य जन्म क्यों पछताया, करनी भरनी का हिसाब तुझे यहीं देना पड़ेगा, करनी भरनी का तुझे यहीं देना पड़ेगा, बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, जब ऐसे पक्षी। बाएं और बाएं, दाएं पूरा कंधा सीधा हो, हाथ सीधा हो, जितना पीछे जा सकता हो घुमाइए, हाथ घुमाइए 5 बार आगे की तरफ, 5 बार पीछे की तरफ, दूसरा हाथ 5 बार आगे की तरफ और 5 बार पीछे की तरफ, पांच बार आगे की तरफ, 5 बार पीछे की तरफ। हाथ सीधे करके उंगली चलाइए, कंधे पर रखिए दोनों हाथ, 10 बार घुमाइए गोल गोल आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, हाथों को सीधा करके गर्दन की तरफ प्रेशर दिए, सांस भर के छोड़ दीजिए, फिर सांस भरिए गहरा, छोड़ दीजिए, फिर लंबा गहरा सांस, छोड़ दीजिए, सीधा हाथ सीधी तरफ कान के ऊपर, लंबा गहरा सांस खींचिए, दीजिए प्रेशर, छोड़ दीजिए, फिर सांस भरिए लंबा, दबाइए, छोड़ दीजिए, दूसरा हाथ, लंबी गहरी सांस, प्रेशर, छोड़ दीजिए, फिर लंबा गहरा सांस, सीधा हाथ आगे और दबाइए माथे को जोर से सांस भरते हुए,
छोड़ दीजिए, फिर सांस भरिए, छोड़ दीजिए। गर्दन घुमाइए गोल गोल, पूरी घूमनी चाहिए गर्दन, पूरी आगे से पीछे तक। वापसी, आगे पीछे, सांस भर के दाईं तरफ ले जाइए, थोड़ी रखिए कंधे के ऊपर, छोड़ दो, वापसी आ जाइए। फिर सांस भरिए, थोड़ी रखिए कंधे के ऊपर, वापसी आ जाइए। फिर एक बार थोड़ी रखिए कंधे के ऊपर। इससे जो नसों में खिंचाव आता है गर्दन की, वो अपने आप सही होता है। नसों के 88% जो रोग हैं वो आपकी गर्दन से होती है, क्योंकि जब यहाँ से नसें आगे नहीं बढ़ती है तो वो आगे रक्त का संचार रोक देती है और वायु का प्रभाव बढ़ा देती है। ये हाथ को ऐसे पकड़िए नू करके और खींचिए जरा, कोनी आएगी बिल्कुल सिर के पीछे, इस पोजीशन में ऐसे करिए आप। रोक के रखिए कम से कम आधा मिनट तक। उसी प्रकार दूसरा हाथ उठाएंगे। देखिए कंधों में जो भी आपके खिंचाव आता है, कंधों के दर्द में, वो इसे करने, क्योंकि ये खिंचाव होता है नस। इसी प्रकार दूसरा हाथ लीजिए, देखिए कोशिश करिए धीरे धीरे। जिसके कंधे की नसें मजबूत बलवान रहती हैं, उसका संपूर्ण शरीर जो है मुलायम और स्वस्थ रहता है। घुमाइए कमर को 10 बार दाएं से बाएं। पूरा गीला हो जा रहा, क्या पैजामी गीली हो गई आपकी? कोई बात नहीं, अभी से बिछा लो आप। नहीं अरे आप पीछे रहने दो, पैर का गीला हो जाएगा कोई बात नहीं, पंडित जी गीले होने को तैयार है। आप अपनी, क्योंकि पंडित जी तो इस संसार में गीले ही आए, तो गीले रहेंगे। अब इस पर ना एक पन्नी बिछाएंगे कल से, पन्नी के ऊपर आपका कंबल, क्योंकि ओस ले रहा है। ठीक है, आप गोल गोल घुमाइए, आप दिमाग वहाँ से हटाइए और चैतन्य में दोबारा से जाइए, क्योंकि चेतन को जो है जगाया जाता है। पहले दाएं और फिर बाएं, पैरों को पास में लाएंगे और घुमाएंगे गोल गोल। शरीर की जो ताकत है वो आपके घुटने हैं, और घुटनों का अगर आपने घुमाना स्टार्ट नहीं करा तो 50 साल के बाद ना कैल्शियम बनेगा और ना रक्त बनेगा, जिस कारण शरीर को जो है फिर बीमारियों का जो है पीड़ित होना पड़ेगा। देखिए यह तरीका इसका, और इसे इतना रखिए कि आराम से आप इसमें बैठ जाएं यूं करके। ये पोजीशन बनाइए अपनी। ये जो सुकड़ी हुई नसें हैं वो अपने आप फैल जाती हैं, और जब नस फैलती है तो रक्त का संचार अपने आप घुटनों में सुचारू हो जाता है। रोज फैलती तो रोज सिकुड़ती है। हाँ, रोज फैलती, क्योंकि नसें हैं, खून अगर आपका खराब है तो सुकड़ जाएगी, खून सही है तो अपनी जगह रहेंगी। और नसों का सुकड़ना ये सबसे बड़ा हमारे लिए जो एक बहुत बड़ी बीमारी है। आपका आयुर्वेद भी इस बात को मानता है। हाँ, नहीं मत मानो, आयुर्वेद आपको जिंदा कर सकता है, समझ लीजिए आप, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो नारायण का वेद है। धनवंती की कृपा है, क्योंकि धनवंती का मतलब है, तो गुरु जी धनवंती का मतलब क्या है? जरा सा घुटने में दर्द हुआ, डॉक्टर ने कह दिया इंग्लिश सीट पे बैठो। नहीं, घुटने का एक्सरे होगा पहले,
और एक्सरे के बाद ये होगा कि आप जो है ज़्यादा नहीं चलेंगे, आराम करेंगे, आराम करेंगे। बोले बेड रेस्ट करेंगे आप, और ही खतरनाक हो जाता वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कि इंग्लिश सीट पे बैठोगे, उस पर नहीं बैठोगे। देखो आज मैं तुम्हें इंग्लिश सीट का भी बताता हूँ। इंग्लिश सीट में हम ऐसे करके बैठते हैं, हाँ, ये घुटने वहीं के वहीं रहती है, लेकिन जो हमारी देसी जो सीट है उसमें देखो पूरा घुटना नु करके मुड़ता है। पूरा घुटना बैठ। दूसरा जो आपका पोस्टेड ग्रंथि है हाँ, उसमें कभी सूजन नहीं आएगी। न- पोस्टेड ग्रंथि जब सूज जाती है तो उसके अंदर जो पेशाब का जो बेग है वो जल्दी जल्दी बहने लगता है, और कभी कभी जब नस बंद हो जाती है अंदर की। पहले लोग आप बैठ के पेशाब करते हाँ, हाँ, बैठ के करते हैं। दूसरा जो आपके धातु हैं, धातु रक्त मांस वो धातु है आपके संगठित होते हैं, लेकिन वो क्या होता है जब हम बैठ के पेशाब करो, गलत तरीके से पेशाब वगैरह करते हैं या सोच वगैरह जाते हैं उतरेगी नहीं। तो हमारा जो है वो सिस्टम खराब हो जाता है। देखो ये जो पोस्टेड ग्रंथि है ये बिल्कुल सीधी है, और इसमें अगर हम इस तरीके से बैठेंगे तो कभी भी हमारी पोस्टेड ग्रंथि में सूजन नहीं आएगी। जी, बैठ के करो तो वो भी सही रहता है। कोई लेडी भी जा रही है तो अपने आप में शर्म शर्म नहीं, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। आपको ये भी बता दूं, जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो क्रम से बैठने पे। जा सकते हो बैठ के। पैंट पैर के बैठा नहीं जाता सारा। नहीं, आप कपड़े ढीले रखो। आजकल जो लोग, पहले लोग पैंटें नहीं पहनते थे, पहले कुर्ता पजामा। देखो पैंट कब पहनी जाती है, जब किसी फंक्शन में जाएं, शादी में जाएं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं आज भी वो या तो धोती पहनते हैं या कपड़े ढीले पहनते हैं। इसी वजह से उन्हें बीमारी नहीं है आज। फंक्शन में जाओ, पहले टॉयलेट की जगह देख लो कहाँ जाए, खाना खाने में तुरंत टॉयलेट जाओ। भरिए सांस लंबी गहरी। देखिए सारा खेल इन फेफड़ों का है। इन फेफड़ों के अंदर कभी भी जो है रुकाव नहीं आना चाहिए। फेफड़े हर समय गति करते रहे, यानी कि फैलें और सुगड़ें, और वो लंबी गति ले में। छोटी गति अगर फेफड़े लेते हैं तो फेफड़ों में दिक्कत आती है। हाथ जोड़ के सूर्य नमस्कार करेंगे और सूर्य देवता का चिंतन करेंगे अंतःकरण में। हे सूर्य भगवान, आप हमारे सबके रक्षा दो, धरती के पालनहार हो, और आप ही से धरती पे जितनी वनस्पति हैं, जितने जीव जंतु हैं, आप ही के सब शरणागत हैं। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सैब्र सूर्य नारायण नमः। लंबी गहरी सांस है और धीरे धीरे पीछे की तरफ। देखिए पीछे जाने से जो आपकी रीढ़ की हड्डी का फंक्शन है वो कभी जाम नहीं होता है, और धीरे धीरे आगे आगे की तरफ, और पंजे हथेली मिलाते हुए जमीन पे, सिर रखेंगे घुटनों की तरफ, और यहीं से उल्टा पैर जाएगा पीछे, और सीधा पैर इस एंगल में आएगा कि ये एड़ी जो है हमारे निकम पे आगे मिले, और श्वास भरते हुए हम जामे ऊपर। यहीं से श्वासों को छोड़ेंगे और उल्टा पैर पीछे, और धीरे धीरे हमारा माथा, छाती, घुटने, पंजे की पीठ उठी हुई रहेगी, और धीरे से लेट जाएंगे। श्वास भरते हुए नाभि तक उठाएंगे शरीर को। नाभि तक उठाने से कमर की जितनी परेशानी है और जितनी हड्डियों के रोग हैं कमर के, वो दूर हो जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापसी आएंगे पर्वत। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य यानी बीच में, और श्वास भरते हुए ऊपर, अश्व संचालन, और श्वास छोड़ देंगे और धीरे धीरे आएंगे वापसी। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जितना जा सकते, और छोड़ते हुए वापसी। श्वास को लंबा और गहरा बढ़ेंगे। देखिए श्वास जब अंदर गहरा जाता है तो शरीर के अंदर जितने रोग हैं वो धीरे धीरे करके अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और जब श्वास बाहर आता है तो शरीर के अंदर जो भी काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि रुके हुए जो भी विषाणु जीवाणु हैं वो नासिका के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। दूसरा सूर्य नमस्कार, लंबा गहरा श्वास, और इसी पोजीशन में जाएंगे पीछे, धीरे धीरे श्वास भरा हुआ रहेगा जितना जा सकते, और छोड़ दो वापसी, और धीरे धीरे नीचे की तरफ। और यहीं से उल्टा पैर जाएगा हमारा पीछे, और यहीं से देखो घुटना मोड़ेंगे धीरे धीरे,
और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। यहीं से हथेलियों को नीचे टेकेंगे और ये आगे वाला पैर जाएगा उठ के पीछे वाले पैर, और पीछे वाला पैर आएगा थोड़ा आगे। अपने को पर्वत आसन में रख लेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे पैर जाएगा फिर पीछे की तरफ, और धीरे धीरे माथा, छाती, घुटने, पंजे, हथेली, पेड़ उठा हुआ रहेगा थोड़े पीछे और पेड़ नीचे टेक देंगे। सांस निकाल देंगे बाहर। एक लंबी गहरी सांस लेंगे लेटे लेटे ही, छोड़ देंगे और लंबा गहरा श्वास के साथ शरीर को नाभि तक उठा देंगे, दृष्टि आकाश में, और यहीं से श्वास छोड़ दो, वापसी आएंगे पर्वत आसन में। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य और लंबी गहरी श्वास ऊपर की तरफ, और श्वास बाहर निकालते हुए पीछे वाला पैर आ जाएगा बिल्कुल आगे, घुटने बिल्कुल सीधे, हथेली जमीन पर चिपकी हुई। श्वास चलती रहेगी लंबी गहरी और छोड़ देंगे, फिर भरेंगे और लंबा श्वास खींचते हुए आएंगे पीछे की तरफ और वापसी हाथ जोड़ते हुए। फिर लंबा गहरा श्वास छोड़ देंगे। तीसरा सूर्य नमस्कार, लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ, रोकेंगे यहाँ पे वो थोड़ा 15-20 सेकंड और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। देखिए घुटने सीधे रहते हैं तो नसें भी हमारे शरीर में कभी कोई रोग पैदा नहीं करती। नसों के रोग कब होते हैं? जब शरीर आड़ा टेढ़ा रहता है। उल्टा पैर पीछे और सीधा पंजा पूरा मोड़ देंगे नु करके और श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए वापस, और ये वाला पैर जाएगा पीछे और पीछे वाला आगे, यानी पर्वत आसन। श्वास चलती रहेगी लंबी गहरी और धीरे धीरे जो है वही क्रम रहेगा। लेटने की स्थिति, माथा, थोड़ी छाती, पेट उठी हुई, नाभि नीचे रखेंगे, लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन, दृष्टि आकाश में और छोड़ते हुए ऊपर की तरफ पर्वतासन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य और गहरी श्वास। देखिए पूरा ये घुटना मुड़ता है ना, तो घुटनों के रोग ही कभी नहीं होंगे जीवन में। घुटने का काम है मुड़ना, क्योंकि जो चीज़ बैंडदार बनी है भगवान ने, उन्हें आपको रोज चलाना है, समझ लीजिए। बिल्कुल सीधे रख लेंगे पंजे और लंबी गहरी श्वास, बाजू छोड़ दें। अब आप सांस को लंबा गहरा लेते रहेंगे। शरीर के अंदर जितना भी बल है वो हमारे फेफड़ों के कारण है, क्योंकि फेफड़ों के द्वारा ही शरीर को संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति मिलती है। पीटी करेंगे 1 मिनट की, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। जब हाथ ऊपर टकराएंगे दोनों तो आपके हाथ भी खुल जाएंगे दोनों। हाँ, भूमि नमन 1 मिनट का करेंगे शवासन। सांसों को देखेंगे अपनी, लंबी गहरी श्वास,
बादल देखो, बादल कितने नीचे घूम रहे हैं। इसमें नारायण का ध्यान करें आप। जिसने फेफड़ों से सांस लेना और छोड़ना सीख लिया, उसने शरीर का सोया हुआ भाग्य जगा लिया, समझ लीजिए। कितना नीचे आपके बादल चल रहे हैं, देखिए आंखों से आप। क्या बनाई प्रकृति ने, क्या ये प्रकृति आपकी माया है। हम कभी बादल देख सकते हैं जीवन में, बताइए? आकाश देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तीन लोग बस घर की जो छत देख सकते हैं और पंखा देख सकते हैं। और यहाँ देखो आपको बिल्कुल आदान प्रदान हो रहा है आर पार का। अब आप बताइए ठंड है नहीं है? भाग गई। इसका मतलब प्रकृति नारायण से भी अधीन है, समझ लीजिए। जो प्रकृति की शरण में आता है, नारायण भी उसका पूर्ण सहयोग करते हैं। फेफड़ों के छिद्र मनुष्य खोलने ही नहीं जानता, क्योंकि वो ये चाहता है कि मुझे सुख सुविधाएं मिले। और गुरुजी देखो, जहाँ सुख है आखिर में वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है फिर वहाँ हमेशा सुख ही सुख है। हाँ, दुख और सुख ईश्वर के ही दो रूप में बनाए हुए। देखिए राम जी आए, बचपन से ही संघर्ष करा, कभी उन्होंने सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं करा। भगवान श्री कृष्ण आए, पैदा होते जो है उनका जो है युद्ध शुरू हो गया राक्षसों के साथ, पूतना के साथ, इसके साथ, उसके साथ। लेकिन उन्होंने अंत तक जो देखिए, आखिर में भी उन्होंने क्या है, कभी सुख नहीं देखा। सुख क्या है? एक जीवन का भ्रम मात्र है। लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन बाद में उसके परिणाम दुख में ही बदलते हैं। मंडूक आसन करिए, श्वास छोड़ दो धीरे धीरे आगे की तरफ। देखिए जितना ये पेट दबेगा, पोस्टेट ग्रंथि आपकी मजबूत होगी। जिन लोगों को पेशाब संबंधी, पोस्टेट संबंधी और गुर्दे में पथरी की शिकायत रहती है, वो कभी नहीं होगी। एक बालक हमने आपके यहाँ भेजा था, उसने पथरी का ऑपरेशन कराया, फिर पथरी बन गई, तो वो अंत में आपके धोरे गया है। तो वो पथरी क्यों बनती है शरीर के अंदर? हमारा खान पीन कभी सही नहीं हो सकता, और उसके लिए आयुर्वेद के साथ हमें योग शास्त्र का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपका देखो, ये पेट दबता है, दोनों किडनी दबती हैं, और जब किडनी दबती हैं तो शरीर के अंदर जो भी आपके दूसरे पदार्थ हैं वो सब मूत्र मार्ग से बाहर आते हैं आपकी। लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे नीचे की तरफ। देखिए अगर आप 10 से 20 बार रोज अगर ऐसे करा, तो पोस्टेट संबंधी और पथरी संबंधी शिकायत जीवन में कभी नहीं हुई। नाप नाले जिनके चले जाते हैं वो कभी नहीं जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, और देखिए ईश्वर ने हमें क्या दिया है? धन के रूप में हमें सांसें। बोले जब तक सांसें बॉडी के अंदर रहेंगी तब तक इस पृथ्वी का तो सुख भोगेगा। सांसें जाते ही पृथ्वी का सुख समाप्त हो जाता है। गुरुजी खांसी पांसी होएगी नहीं कभी भी, उल्टा हाथ ऊपर सीधा नीचे। हाँ, अरे कैसी खांसी, कैसी बुखार, कैसा जुकाम। और यहाँ तो देखो पसीना आ रहा है शरीर के अंदर। अभी तो कहा वो पापी मन कर ले वजन, बाद में पछताएगा जब पिंजरे पक्षी निकल जाएगा, क्यों करता है तेरा मेरा। आइए पीछे। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा,
तेरा किया करम तेरे आगे आएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा। अगर गुरुजी हम बचपन में अपने इस तपस्वी मार्ग पे नहीं चलते, योग मार्ग पे, तो आज हम 55 वर्ष की आयु में आनंद नहीं ले रहे होते। हम भी आपकी दुकान पे बैठे होते, बोले गुरुजी जरा दवाई दे दो, और गुरुजी दवाई देते, सही रहते, उसके बाद फिर वो हालत होती। लेकिन जब से नारायण रूपी दवा ली है, सारी दवाई अपने जो इस अधीन हो गई। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, और सारा संसार दुखी। सुखी हरि का दास, जो अंतःकरण में हरि को अपने पाता है। ओ पापी मन कर ले भजन। इससे क्या होता है, पैरालाइसिस एक बहुत बड़ी बीमारी है, और वो कभी भी किसी भी उम्र में हो सकती है, क्योंकि आजकल जो मनुष्य का खान पीन है वो इस तरह का खान पीन है कि उससे संतुलित ऊर्जा नहीं मिल रही बॉडी को, और जब संतुलित ऊर्जा मिलती तो बीपी घटता बढ़ता है, और शरीर के सेल भी बनते हैं, बिगड़ते हैं। हाँ, नसें इतनी बारीक नसें आप देख नहीं सकते, नसों का जाल है। कभी आप जो है यूट्यूब पे गिरना शरीर की आंतरिक नसें, आप देखोगे कहोगे क्या बवाल फैला पड़ा है। दो सीधी हड्डी खड़ी हैं, कुछ टेढ़ी खड़ी हैं, कुछ मोड़दार खड़ी हैं, और अंदर जो नसें हैं वो तो बिगड़े हैं कि आप देख ही नहीं पाओगे। उन नसों को सही करना ही योग का दूसरा नाम है। गुरुजी भी कहते होंगे पंडित जी आके आनंद आ जाता है। हाँ, देखो गुरुजी, आनंद लेने के लिए आप इस धरती लोक पे आयो। थोड़ा पंजा आगे पीछे। अच्छा आप ये चाहते हो आपका शरीर का कोई पार्ट्स काम ना करे? अगर जरा सा उंगली में भी दर्द होता है तो आपको कितनी पीड़ा होती है। एक जरा सी उंगली में, और दूर मत जाओ, एक जरा सी फांस लग जाए आपके, बाबूजी आपको जब तक वो निकलेगी नहीं बिलबिलाते रहोगे। हम बताएं, योगा की देन है, उस दिन हम बिल्कुल बच गए। और इतना ऊंचे से हम गिरे एकदम, मतलब आप मानते हो कि ऐसे हो गया पैर, एक पैर। देखो आपको एक बात बता दूं, आज जो लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो लोग भगवान के रक्षक बन जाते हैं, यानी भगवान उनकी रक्षा स्वयं आके करते हैं। और देखो आपके अंदर क्या प्राण शक्ति तो है, उस समय प्राण शक्ति जो है अपने केंद्र में पहुंच जाती है, और केंद्र में पहुंचे उस बीमारी को सही कर देती है। मैं गुरु क्या बताऊं, देखो लाला बाल्टी लेके दूध लेके गिर गए, हाँ। फसल टूट गई, और हाँ? हमारे जैसे गिरे होते हैं लाला तो, हाँ? लेकिन गुरुजी ये बता दूं, आपने जोड़ दिया। उनका तुरंत ट्रीटमेंट करा, रात को ही गया था 12 बजे लेकर मैं भाग के। लेकिन देखो लाला की आदत क्या है, लाला हाँ। कभी वो अब उनके अंदर परोपकार की भावना नहीं जाती, और जहाँ परोपकार नहीं होता वहाँ फिर जो भगवान भी जो, देखो आप जैसा करोगे ऊपर वाला तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हें उसका सजा देगा। हम नहीं देंगे, भगवान ने हर प्राणी के अंदर उनका वास है। बस उंगली उंगली उंगली, उंगली से तो जो है तुम्हारा हाड़ मजबूत होता है। पंजा घुमाइए। अरे भगवान, बड़ी 7:05। चलिए गुरुजी, हो जाएगा, सब निपटा देंगे। टाइम भी बढ़िया, मौसम भी बढ़िया है। देखिए ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये एंड तक आपके कभी जो वीक नहीं पड़ेगी ना, इसके अंदर दिक्कत आएगी। लेकिन ये अभ्यास को आपको रोज करना। और गुरु इसके लिए तो देखो लेट गए और लंबी गहरी सांस भरी और छोड़ते हुए मत एक बार,
कम से कम 10 बार इस क्रिया को आप दोहरा में। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7, 8, 9 और ये 10। यहीं से इन पैरों को खोलने हैं आप। आने लगी सुन। अरे आएंगे। देखो गुरु जब तक अपने शिष्य को चरम ज्ञान नहीं दे देता है, जब तक गुरु हटता नहीं है। माथा टेको ना, ऐसे करें हाथ पीछे करके। बोले देखो ये हाथ जैसे पीछे पंडित जाना जी कर चाहिए। रहे एक ऐसे नहीं, ये एक हाथ पीछे, एक हाथ पीछे रहता है, ये वाला एक हाथ पैरों जिधर वाला पैर है उधर वाला हाथ पीछे, और दूसरा जिधर पैर है उधर वाला हाथ आगे। ठीक है हाँ, हड्डियाँ तुमने मजबूत बना रखी है ना, अब इसके अंदर थोड़ा गोंद घेरेंगे हम, तब ये मुलायम होंगे। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वास के रोड सही होते हैं। मैंने क्या बताया, 50 के बाद बॉडी टाइट ही होती है, मुलायम नहीं पड़ती, क्योंकि कैल्शियम बनना कम हो जाता है। धीरे धीरे वापसी, फिर वापसी, फिर जाएंगे धीरे से। थोड़ी के बाद पैरों को चलाएंगे। रीढ़ की हड्डी अगर आपकी मुलायम हो गई तो समझ लो आपके जो है चंद्र और सूर्य नाड़ी धीरे धीरे जागृत हो जाएगी। देखो ये जब आप योग करते हो तो आपका शरीर बताता है कि कहाँ कौन सी कमी है। आपका चेकअप वैसे नहीं हो सकता मशीनों से। जब आप हमारी इस पे आओगे पोजीशन पे, तब हम आपके चेकअप करेंगे कि आपके कौन से अंग में कितनी कमी है। अगर ये पैर आपके टकरा रहे हैं पीछे तो सुन लो आपके घुटने मजबूत है। उल्टा सीधा हथेली नीचे और उठाएंगे नाभि तक, सांस भरते हो ऊपर की तरफ, छोड़ दो वापसी, फिर उठाएंगे वापसी, फिर उठाएंगे, दोनों पकड़ेंगे पंजों को, खींचेंगे शरीर को आगे पीछे। देखिए जठराग्नि होती है नाभि के अंदर, और ये मयूर आसन से जो है कभी मंद नहीं पड़ती, लेकिन इसे करने के लिए बहुत ध्यान की जरूरत है। गुरु जी अभ्यास कराएंगे, आप कुछ मत करो, ऐसे ऐसे तो कर ही सकते हो आप, ऐसे रोको अपने को बस। ऐसे भी नहीं रोक पाओगे। बाजा बजा रहा है। बाजा तो आपने शुरू में बजा दिया अपना, अब तो जो है बारात की तैयारी है। चलिए अभ्यास करते रहो, समय और वक्त आपका साथ देगा। समय को कभी मत छोड़ो। समय जो लोग हाथ से निकाल देते हैं,
लंबा गहरा श्वास। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृता। सांसों को लंबा गहरा भरेंगे, फेफड़ों तक छोड़ेंगे। लीजिए 50 सांस लंबे गहरे जल्दी जल्दी। इससे फेफड़ों के अंदर जमा हुआ कब्ज जो है अपना पिघल के जठरा में पहुंच के स्वाह हो जाता है। छाती पूरी फूलनी चाहिए श्वास भरने में। श्वास ही कम, हाँ छाती कम फूलेगी तो जो फेफड़े ज़्यादा फिर आपके मजबूत बलवान नहीं बनेंगे। लंबी गहरी श्वास। क्या भरोसा सांसों का कब रुक जाए चलते चलते, इसलिए सांसों को खूब लंबा गहरा भरो, छोड़ो। इससे आपके शरीर के अंदर सांसें एकत्र होती हैं, शरीर की रक्षा होती है और अंदर छुपे हुए रोग बाहर आ जाते हैं। देखिए जो लोग सांस नहीं लेते हैं नासिका के द्वारा, उन्हें सीने के रोग हो जाते हैं। सीने में जो जकड़न आ जाती है, समझ लीजिए मांसपेशियां सही से काम नहीं करती। रुक जाइए। दूसरा प्राणायाम करेंगे कपालभाति, श्वासों को बाहर और पेट अंदर कम से कम 100 बार। रुक जाएंगे ना, 20 बार करके रुक जाओ, फिर 20 बार करो। धीरे धीरे क्रम बढ़ाओ ना, पेट पूरा अंदर खींचो। 20-20 बार के 5 चक्र करेंगे। पेट अंदर जाना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए, चिपकना। अगर ताकत है तो 40 बार कर लो, और ताकत है तो 60 बार कर लो। जब तक सांस छोड़ने की ताकत है करते रहो इसे। देखो सांस बाहर जब निकलती है ना तो हाड़ मजबूत होता है, अंदर की नसें खुल जाती हैं। तो इसका तरीका यही, सांस पूरी बाहर आनी चाहिए और पेट अंदर जाना चाहिए। ये जो गुरुजी अनुष्ठान होता है ना, ये इसके पीछे एक रहस्य है, ये कोई नहीं जानता, ये आयुर्वेद जानता है। हम जब अनुष्ठान करते हैं तो हमारे अंदर, आपको पता है कि हम कितने समय से अन्न खा रहे हैं, और अन्न के कट जीवन भर जो शरीर के अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए रोग बनाते हैं। अनुष्ठान में जब हम गुनगुना पानी पीते हैं और खाली जो है फलाहार पर रहते हैं और अल्प जो वो करते हैं भोजन, तो वो एक एक जो है हमारी कोशिका जागृत हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो 5 प्राण हैं, यानी कि आपान, प्राण, उदान, व्यान और समान, ये 5 प्राण जो हैं वो नाड़ियों को शक्ति और बल देते हैं। यानी चंद्र और सूर्य जो सुषमा नाड़ी है। लेकिन 40 दिन का जो गुरुजी अनुष्ठान है, ये जानलेवा हो जाता है। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसके लिए प्रयास, तपस्या और संयम बल ये होना बहुत ज़रूरी है। पोस्टेड खत्म हो जाएगा, समझ लीजिए।
हाँ, पेशाब ग्रंथि ऐसी हो जाएगी बिल्कुल आपकी बढ़िया, शुगर कंट्रोल अपने आप हो जाएगी। रुक जाएंगे। मूलबंद, सोच जाने वाली इंद्रियों को खींचना ऊपर की तरफ। देखिए जब शरीर के अंदर ज़्यादा कब्ज हो जाता है और पेट कई कई दिन तक साफ नहीं होता है तो बहुत से लोग अनीमा लगवाते हैं, लेकिन उससे भी फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद जो है षटक्रम की क्रिया दोहराई जाती है, लेकिन वो भी थोड़ी खतरनाक है क्योंकि इसमें पानी बहुत पीना पड़ता है, पानी पीना और सोच जाना। तो हम इसके लिए जो है ये मूलबंद कराते हैं। मूलबंद में जब हम गुदा को ऊपर खींचते हैं और रोकते हैं तो हमारे अंदर आंतों के अंदर जो रुकी हुई वायु है, जो गैसें हैं, जो कचरा है, वो पूरा जो क्लियर हो जाता है। खींचिए गुदा को 3 से 5 बार। और यहीं आपकी पोस्टेट ग्रंथि है। दूसरा, श्वास बाहर निकाल देंगे, पेट अंदर खींच कर रोकेंगे। चिपक जाना चाहिए पेट पूरा पीठ से। छोड़ देंगे, फिर श्वास बाहर निकालेंगे, पेट खींचेंगे। छोड़ देंगे, एक बार और करेंगे। अब थोड़ी को कंठ से दबाएंगे 5 से 10 बार। श्वास भरेंगे, नासिका से लंबा श्वास खींचेंगे, पहले दबाएंगे थोड़ी कंठ से। फिर लंबा मारेंगे, लंबा गहरा श्वास। ये जो शरीर की ताकत है, बॉडी की ताकत है, वे सांसों के ऊपर है। इसलिए सांसों का विशेष ध्यान देना है प्राणायाम के अंदर। अब करेंगे अनुलोम 5 मिनट का, यानी बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। अनुलोम विलोम करने से हार्ट मजबूत होता है, समझ लीजिए आप। जिन लोगों को हार्ट संबंधी शिकायत रहती है वो कम से कम रोज आधा घंटे अनुलोम विलोम करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, आंखों का तेज बढ़ता है, क्योंकि जो सुबह की ऑक्सीजन है वो आंखों के लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि जितनी वनस्पति हैं सुबह को ऐसी ऐसी वायु मंडल में शक्तियाँ छुपी पड़ी हैं जो हमारे आंखों का वो जो तेज बल बढ़ा देती हैं। देखिए श्वास भरने में फेफड़ा फूलेगा और जिधर से भरोगे उधर का ही फेफड़ा आपका फूलेगा, यानी फेफड़ों संबंधित जितनी बीमारी है वह अनुलोम विलोम करने दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो रक्त की शुद्धि होती है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से होती है, समझ लीजिए। जो अशुद्ध रक्त है शरीर के अंदर, जिसके कारण आपका बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, अगर आपने अनुलोम विलोम करा तो आपका बीपी शुगर कभी नहीं बढ़ेगा। पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि श्वास अंदर जाती है पूरे शरीर के अंदर। श्वास खींची जाती है क्योंकि जो वायुमंडल की प्राणवायु है वो अंदर पहुंचाई जाती है सांसों के द्वारा। जिस द्वारा कारण आप मुख से दवाई लेती हो वो अंदर पहुंचती है, उसी प्रकार ये वायुमंडल की दवाइयाँ हैं जो नासिका के द्वारा अंदर शरीर में प्रवेश कर रही हैं। जिस समय हमारे फेफड़े चौक हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, उस समय हमें नकली ऑक्सीजन दी जाती है, लेकिन वो ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जमीन आसमान का फर्क है। इस ऑक्सीजन के अंदर आकाश तत्व भी रहता, पृथ्वी तत्व भी रहता, अग्नि तत्व भी, वायु भी, 500 तत्व ऑक्सीजन में लीन रहती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए लाभप्रिय है और लाभकारी है। ऊंचाई करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, पहले नासिका के द्वारा,
एक कुछ जाएगी। ये दूसरा फेफड़े फुला लेंगे पूरे। फिर भरेंगे लंबा गहरा सांस। एक बार और करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम 5 बार उंगली गिर के कानों में। अब करेंगे सिंहासन, यानी शेर की तरह दौड़ेंगे। कैसे? जीभा बाहर निकालेंगे पूरी। देखिए, सिंहासन करने से गले का जो कफ है वो पिघल जाता है, गले की खांसी और जल्दी ठीक होती है। अब इसके बाद बजाएंगे ताली। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17 और नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29 और नारायण 23, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46 और नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55 और नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65 और नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77 और नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84 और नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105 और नारायण 106 और नारायण 107 और नारायण 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोज दे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रेव श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण में सभी को खूब खूब बधाई। जय जय श्री राम।
योग करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में सारे सुख पाते रहो, यही हमारा उद्देश्य है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, जब